बिटवीन 6 मंथ इस निंदा कानून के तहत 71 अटैक्स माइनॉरिटीज पर हुए हैं बांग्लादेश और भारत में भी एट्रोसिटीज हो रही हैं। फिर क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये हर मुल्क की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अंदर रहने वाले माइनॉरिटीज को, कमजोर तबकों को तहफ़्फ़ुज़ दे। और पर्टिकुलरली जो बांग्लादेश में पिछले 5-6 महीने से सुनने को आ रहा है, वो इनह्यूमन तरीके से जो वहाँ टार्चर और जिस तरह से किलिंग्स हो रही है, वो कोई भी समाज तस्लीम नहीं कर सकता है। उसको जितनी निंदा हो सकती है करनी चाहिए, मगर दूसरी तरफ से भारत देश एक विशाल देश है और भारत के पावर्स भी हैं, इन्फ्लुएंसेस भी हैं। ऐसे में भारत सरकार पिछले 5-6 महीने से इन इंसिडेंट्स को लेकर तमाशाई जिस तरह से बन के रही है, तो उसके पीछे लगता है उनको हो सकता है एट होम कहीं वोट पकाने में इसमें फायदा हो रहा हो। कि भारत में भी एट्रोसिटीज हो रही है माइनॉरिटीज पे। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने पहले कहा, चूंकि आपने बांग्लादेश की बात कही, तो जो बांग्लादेश में हो रहा है जिसमें भारत अपना इन्फ्लुएंस कर सकता था, अपना डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बांग्लादेश पर असर बना सकता था, मगर वो दिखाई नहीं दे रहा है। और जब हम अपने मुल्क में देख रहे हैं तो इससे पहले हम दूसरे को सबक पढ़ाएं, तो उस तरह के इंसिडेंट यहाँ भी हो रहे हैं माइनॉरिटीज पर। अभी आपने क्रिसमस पर देखा कितने स्टेट्स में क्रिसमस मनाने वाले कम्युनिटी को किस तरह से हरास और किस तरह से मार पिटाई की गई, उस पर भी कोई भारत सरकार का कोई टिप्पणी नहीं आया। तो इसलिए कहीं न कहीं इसमें इनको यही लग रहा है कि चूंकि ये तो वोट मशीन है, भारत सरकार सिंपल वोट मशीन है, उनको हर तीसरे महीने कहीं न कहीं चुनाव हो रहा है, तो वो चुनाव के नजरिए से सारी देश विदेश की सिचुएशन को देख रहा है, जो एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी पर बैठे हैं, उनको अपने देश के अंदर के सिटीजन्स को तहफ़्फ़ुज़ देना, सेफ्टी देना, ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको गारंटी देता है। और जब अपने लोगों को नहीं कर रहे, तो इसीलिए शायद उनकी दबी हुई आवाज के पड़ोस के मुल्कों को पर भी असर नहीं दे पा रहे। सर, कल आखिरी CWC था 2025 का, दिग्विजय सिंह ने जो बातें रखी अंदर मीटिंग में, क्या आप उससे सहमत हैं? जो अंदर हमने सुना है, मगर जो बाहर मीडिया में देखा उसमें तो आसमान जमीन की फर्क देखी मैंने। अंदर क्या बात हुई? उन्होंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने एक रेफरेंस के तौर पर कहा कि जैसे हमारे अपोनेंट है, उनके मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस ग्राउंड पर काम करती है, हमारी भी अपनी है, हमारी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है। उन्होंने ज्यादा जोर दिया है कि हमने पिछले साल उदयपुर में ये कहा था कि इलेक्शन मैनेजमेंट हमारा एक टास्क फोर्स बनेगा, तो वो अभी तक नहीं बना है जो बनना चाहिए था, ताकि हम इलेक्शन को प्योरली जिस भी स्टेट में जो भी चुनाव आ रहा है उसकी ओर थोड़ा संजीदगी के साथ में बहुत पहले से प्रिपरेशन करें। आइडियोलॉजिकली इतना डिफरेंसेज है कांग्रेस और संघ या बीजेपी में, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या सीखा जा सकता है, जिस पर कांग्रेस में दो अलग अलग। सिखाने की बात नहीं है, उनसे तो कौन सीखेगा, वो तो एक मजबूत है आरएसएस, उतना मजबूत होना जरूरी है। मजबूत वो अपना प्रधानमंत्री बन गए। देखिए, मजबूती का मतलब है कि जो उनके एजेंडे हैं और जिस तरह से वो अपना एजेंडा लेकर सिर्फ डिस्ट्रक्शन का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, जिस तरह का भारत देश था वो एजेंडा तो उनको है नहीं, भाईचारे पर ही पहला चोट वो पहुंचा रहे हैं। तो उसमें हो सकता है कई बार उनको टाइमली फायदा भी हो रहा हो, मगर लॉन्ग लास्टिंग वो आइडियोलॉजी नहीं है। उस तरह से मजबूत होने की मजबूती सीखी जा सकती है, ऐसा उनका कहना था। अब देखिए, वो तो जो चर्चा हुआ अंदर वो हुआ, हाई लेवल फोरम पर पूरा कोरम मौजूद था, उसमें कई सारी चीजों पर चर्चा हुई। लीडरशिप की जो थोड़ा सा कन्विंस है राहुल गांधी को, कन्विंस करना मुश्किल है। किस चीज के लिए? किसी भी मसले पर। ये भी किसी ने नहीं कहा, कन्विंस करना मुश्किल, ये भी किसी ने नहीं कहा, ये पर्टिकुलर वर्ड तो किसी ने नहीं कहा। सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। अगर राहुल गांधी जी कांग्रेस का इस तरह से नेतृत्व नहीं करते तो और दूसरा है कौन? सर, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत बड़े बड़े लीडर्स है,
कि जो मतलब कई बार कई प्रोग्रामों में, कई नेशनल प्रोग्रामों में नहीं दिखाई देते, इस तरह की बात हुई है। अकेले फिलहाल राहुल गांधी जी वैसे यंगस्टर, वैसे लीडर ऑफ अपोजिशन, कांग्रेस की जान होकर के जहां वो घूमते हैं वहां मूवमेंट होती है। क्या आपको ये लगता है कि दिग्विजय सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि सीनियर्स लीडर की अनदेखी हो रही है पार्टी में, वर्कर्स की अनदेखी हो रही है? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। दिग्विजय सिंह के जबान से ऐसा कुछ नहीं। छोटे वर्कर्स को भी उतना ही तवज्जो दिया जाना चाहिए। कंप्लीट दिया जा रहा है, कंप्लीट दिया जा रहा है। देखिए कार्यकर्ता की भी उतनी, देखिए कार्यकर्ता, जमाने ने बदलाव किया। पहले जमाने में मोबाइल नहीं थे, पहले जमाने में नेट नहीं था, और इसलिए अपनी बात फिजिकली जाकर करते थे। अब जब सारी सुविधाएं मौजूद है तो उसके लिए ज्यादा बैठ के करने की जरूरत नहीं है।